माँ ने पूछा बच्चों क्या लेकर आए हो, बारात कैसी है? बोले बारात नहीं है, तिलक लगाओ ना। यमराज की सेना आई है ऐसा लग रहा है। अभी रुक जाइए मैया, रुक जाइए, रुक जाओ, रुक जाओ। और इधर बड़े प्रेम से पार्वती जी की मैया को पता चला और द्वार पर गणों ने हर हर महादेव, हर हर महादेव कहा है। और आज बड़े प्रेम से रानी मैना के साथ सखियां चली आ रही है और प्यारी मैना ने आरती सवारी चली सखियां संग में। प्यारी मैना ने आरती सवारी चली सखियां संग में। और पार्वती जी को देखकर अत्यंत प्रेम से पार्वती जी को आज मैना रानी ने अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाकर रोने लगी। पार्वती जी से कहने लगी, हिमाचल रात देखने लगे आखिर बात क्या है। मैया कहने लगी मैं पार्वती को लेकर आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, इस पर्वत से छलांग मार जाऊंगी, परंतु अपनी पुत्री का विवाह कभी भी भूत भावन भगवान से नहीं करूंगी। अरे भस्मों को रमाने वाला, पुण्यों की माला पहनने वाला अमंगल वेशधारी ऐसे पति के साथ मेरी पुत्री रह नहीं पाएगी। इससे अच्छा है, इस बावड़े से शादी करने से अच्छा है कि मेरी पुत्री कुमारी ही बैठी रहे। और जब माँ पारमान विलाप करने लगी, पार्वती जी ने समझाया मैया विलाप करने से कुछ नहीं होगा, जो मेरे भाग्य में लिखा है मुझे तो वैसा ही वर मिलेगा। और जब बार बार समझाने लगी और सोचने लगी, एक सखी बैठी थी तो सखी ने पूछा अच्छा मैया ये तो बताओ ये दूल्हे की सलाह किसने दी, किसने पक्का करवाया ये रिश्ता? महारानी मैना को याद आया वो नारद, क्या बिगाड़ा था मैंने उस नारद का जिसने ऐसे पति के साथ मेरी पुत्री का विवाह करने की बात कही। और मेरे पति को क्या हुआ था जो मैंने नारद की बातों को माना। और बड़े क्रोध के साथ आज कह रही हैं नारद कर में कहाँ बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उतारा, भवन मोर जिन बसत उतारा। नारद कर में कहाँ बिगाड़ा, भुवन मोर जिन बसत उतारा। सोचने
हूँ, परंतु वो मेरे दुख को नहीं समझ सकता, वो बड़ा कठोर है। और पार्वती जी ने जैसे ही सुना नारद जी की निंदा हो रही है, पार्वती जी ने समझाया, माँ नारद जी ने तो पहले ही कहा था कि इस विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, उन्होंने तो पहले ही समझाया था, लेकिन आप ही नहीं समझ पाई, इसलिए विधि के विधान में जो लिखा है वो तो होना ही है माँ। और पार्वती जी ऐसे समझा रही थी, तब भी मैना रानी हिमाचल राज न माने। तब परमात्मा की आज्ञा से नारद जी आए और नारद जी ने आज मैना रानी को और हिमाचल राज को उपदेश दिया है कि मैना रानी, हे हिमाचल राज, जिसे आप अपनी पुत्री पार्वती समझते हैं, ये केवल आपकी पुत्री नहीं है, इस जगत की माँ है, आदि शक्ति जगदम्बा है। और जिसे आप भूत भावन समझ रहे हैं, शमशान में रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला समझ रहे हैं, वो कोई दूसरा और कोई नहीं है, भगवान देवाधिदेव महादेव है, सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि के पालनहार, सारी सृष्टि के संहारकार है, उनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, वो तो अत्यंत दयालु है। परंतु रानी मैना का हृदय बार बार कहने पर भी समझ नहीं रहा है। तब पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, आपकी लीला को कोई यहाँ समझ नहीं पा रहा है, आपके अद्भुत अमंगलकारी वेश को देखकर बालक डर रहे हैं, मैया भयभीत हो रही है, इसलिए प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए, क्योंकि आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर ही बालकों को, मैया को धैर्यता प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु आपके पास बार विनती करती हूँ, आज अपने राजकुमार के रूप में आप सबको दर्शन दीजिए, जिससे ये सारी नगरी आपके रूप को देखकर आनंदित हो जाए, वरना कोई बारात में आने वाला नहीं है। भूत प्रेत पिशाचों से कह दीजिए कि अपने सुंदर रूप को दिखाए। क्यों? अगर कोई सपने में भूत आ जाए तो कैसे डर जाते हो आप लोग? डरते हो या नहीं डरते हो? बोलिए ना, डरते हैं? तो सोचिए, जिस नगर में बाबा के भूत ही भूत, प्रेत ही प्रेत, चंडाल ही चंडाल घूम रहे हो, उस नगर का क्या होगा? उस नगर का क्या होगा? इस कारण से पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और शिव ने आज पार्वती जी की बात को सुना और अपने सुंदर सजीले रूप को प्रभु ने यहाँ दिखाया है। क्योंकि प्रभु की अगर आरती मैना रानी नहीं कर पाएंगी तो भावरे कैसे पड़ेंगी। इस कारण से बड़े प्रेम से भगवान शिव से प्रार्थना करी है, प्रभु अपने अत्यंत सुंदर रूप का दर्शन कराइए। और भगवान शिव ने आज पार्वती जी की बात को सुनकर अत्यंत सुंदर रूप, एक राजकुमार जैसे रूप को रखा है, फूलों से सजे हुए हैं, फूलों की माला पहन ली है, ललाट में बड़ा सुंदर चंद्रमा है, गंगा जी की धार है और बड़े सुंदर लग रहे हैं। और आज जब बड़े सुंदर लग रहे हैं तो सारे देवताओं ने देखा है, ब्रह्मा विष्णु ने देखा है और भगवान के दूल्हे रूप को देखकर सब आनंदित हो गए हैं। आज भगवान शिव ने अपनी सुंदरता को दिखाया है। कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे देवादिदेव महादेव तो कैसे हैं? कर्पूर के समान गोरे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो महादेव को एक बार देख लेता है वो महादेव का हो जाता है। इस कारण से बड़े प्रेम से शंकर भोले भंडारी, फूलों
लगी, भगवान शिव के रूप को देखकर देखती ही रह गई। सोचने लगी, पार्वती जी के भाग्य की सराहना करने लगी, क्यों मेरे परमात्मा ने अपने रूप को दिखाया। इसलिए सर को मुकुट सर पे बंधा है किस अदा से, सर को मुकुट सर पे